1962 से लेके 2019 के इलेक्शन तक कांग्रेस पार्टी ने अक्साई चीन को वापस भारत के साथ जोड़ने का एक बार भी मैनिफेस्टो में इन्होंने नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? चीन से डरते हैं क्या? नेहरू जी के छवि खराब होने में डरते हैं क्या? या चीन से इतना प्यार है आपको? सुनो, आपको बॉर्डर पे सुनने में बहुत तरसते हैं ना, सुनो मैं बता रहा हूँ। मैं बॉर्डर क्षेत्र से आता हूं, लद्दाख, एलओसी, एलएसी, तिब्बत के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ जहां बॉर्डर लगते हैं हमेशा एक तनाव रहते हैं और विपक्ष की ओर से हर वक्त मुद्दा रहता है कि बॉर्डर पे क्या है, बॉर्डर पे क्या है। तो मैंने सोचा थोड़ा बॉर्डर की कहानी बता दूं, इसलिए मैं पूरा बॉर्डर पे फोकस करके बताना चाहूंगा। यूपीए सरकार के दौरान 6 सितंबर 2013 को तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर है कि एंटोनी जी का ये इसी साधन में स्टेटमेंट है, इंडिपेंडेंट इंडिया, आई कोट, इंडिपेंडेंट इंडिया हैड अ पॉलिसी फॉर मेनी इयर्स वाज दैट द डिफेंस ऑफ द बेस्ट डिफेंस ऑफ द कंट्रीज बॉर्डर इज not to develop border. Undeveloped border are safer than developed border. So for many years, there was no construction of airfields and roads, nothing along the border areas. By the time China continued to develop their infrastructure in the border areas, so as a result, they have now gone ahead of us compared to infrastructure-wise, capability-wise. In the border areas, they are ahead. तत्कालीन रक्षा मंत्री जी का ये सदन में स्टेटमेंट है, बॉर्डर को बैकवर्ड रखना, बॉर्डर को डेवलप नहीं करना, समझते थे कि बॉर्डर की सुरक्षा है। आज उसी पार्टी के लोग बेशर्मिंदा होकर यह सरकार से पूछ रहे हैं कि बॉर्डर पे क्या है, गलवान पे क्या हुआ, पेंगोंग पे क्या है, चुशुल पे क्या है। मैं बताना चाहता हूं, आज बॉर्डर पे खतरा बढ़ रहा है तो यह कांग्रेस की नीति के कारण से बढ़ रहा है। चाइना की ओर से सीपैक बना दिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये मोदी जी के शासनकाल में नहीं बना। डेमजोक के आगे टाशीगांग में हाइडल पावर डैम बना दिया, रोड बना दिया, 6-8 एयरपोर्ट बना दिया, पूरे लद्दाख को गिरा दिया। ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ और हमारे यहाँ से उफ तक नहीं बोला कांग्रेस सरकार। गलवान सेक्टर के बाद बार बार आते, गलवान, फिर वहां से जाके मोरगो, दौलत बेगुड़ी सेक्टर, पूरे उस एरिया को नॉर्दर्न सब सेक्टर कहते हैं, जहां कनेक्टिविटी के लिए डीएसडीपीओ, दुर्बुक शायोग, दौलत बेगुड़ी जो एक सड़क होता है। माननीय अटल जी के सरकार के दौरान वहां पे सड़क बनाने के जो निर्णय लिया 220 किलोमीटर का, 2020 में वो काम चालू हुआ। उसके बाद कांग्रेस सरकार आया। अध्यक्ष जी मैं आपको बता दूं, 2012 तक वो सड़क कंप्लीट नहीं हुआ, बना ही नहीं वहां पे, और विजिलेंस लग गया। विजिलेंस में बताया कि वहां तो इतना दूर है, बर्फ है, पानी है, नहीं जा पाएंगे, आपको हेली का रिकी कराते। तो विजिलेंस कमेटी को हेली में ले गया। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुना रहा हूँ। हेली में लेके गया, ऊपर से हेली से, हाँ भाई नीचे से सड़क है, अच्छा ब्लैक टॉप किया हुआ है, देखा, रिपोर्ट सबमिट किया, लेकिन उसमें यह बताया कि अच्छा ये बीच बीच में पानी आ रहा है तो ये रीअलाइनमेंट करके दोबारा बनाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं अध्यक्ष महोदय, सड़क बने ही नहीं, नीचे ब्लैक टॉप के जगह कंबल बिछा दिया इन्होंने, कंबल बिछा दिया। आप यकीन करोगे, कंबल बिछा के वो आज भी, मैं वहां शायोग जाता हूं, दुर्बुक जाता हूं, टंगसे जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, वही लोग जो ग्राउंड की हकीकत कहानी मुझे बताते, संसद जी ऐसा होता था। लेकिन आज 2014 में मोदी जी की सरकार आए, तब से उस काम में रफ्तार पकड़ा, नए सिरे से शुरू किया। 2017 तक दौलत बेगुड़ी सेक्टर तक 220 किलोमीटर का सड़क चकाचक बना दिया। चुशुल से और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, वहां पे रिजंगला मेजर शतन सिंह जी के समेत 114 कुमाऊं के जवानों ने शहादत दी, बलिदान दिया 18 नवंबर 1962 में। कांग्रेस के तत्कालीन सरकार ने माना ही नहीं। बहुत दुख होता है ये बताते हुए, बहुत दुख होता है। वहां पे 18 नवंबर 1962 के सुबह युद्ध हुआ, हमारे 114 जवान शहीद हुआ। 4 महीने तक
4 महीने तक कांग्रेस ने उसका पूछताछ नहीं किया। मना की दिल्ली सरकार ने, कहीं भाग गया होगा, सरेंडर किया होगा, युद्ध का मैदान छोड़ दिया होगा। पूरा बर्फ पड़ा, विंटर में बर्फ में सारे हमारे वीर जवानों के लाशें ढक गया। धीरे धीरे बर्फ पिघलते गया। हमारे वहाँ जो भेड़ बकरी पश्मीना गोट चराने जाते थे, उन लोगों ने दिया, अरे ये तो लाश है, ये तो हमारे फौजी का है। तब जाके पता चला हमारे भारतीय सेना ने 1 इंच तक नहीं गवाया। और वहां से द लास्ट मैन इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा स्लोगन आता है, जो अंतिम व्यक्ति अंतिम अम्युनिशन तक वहां पे जो लड़ाई किया, द लास्ट मैन लास्ट राउंड, ये आज बहुत फेमस हो गया। वहां जो लाश पड़े थे हमारे सेनाओं के, किसी के हाथ में बम, किसी के हाथ में बंदूक, किसी के हाथ में जो इंजेक्शन, जो मेडिकल असिस्टेंट, पूछा ही नहीं कांग्रेस ने इतने बेशर्मी से। आज 60 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने मेजर शतन सिंह के समेत 114 जवानों को अपने शौर्य गाथा लिखने का जो समय दिया, वहां पे वार मेमोरियल बना के इस बात उसका उद्घाटन। जब 370 यहाँ पे हट रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया। मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूँ, 370 के रहते हुए आपने कैलाश पर्वत के समेत मानसरोवर झील जो है चाइना को दे दिया। कैसे दिया भाई 370 के रहते हुए? मैं और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, 1962 से लेके 2019 के इलेक्शन तक कांग्रेस पार्टी ने अक्साई चीन को वापस भारत के साथ जोड़ने का एक बार भी मैनिफेस्टो में इन्होंने नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? चीन से डरते हैं क्या? नेहरू जी के छवि खराब होने में डरते हैं क्या? या चीन से इतना प्यार है आपको? सुनो, आपको बॉर्डर पे सुनने में बहुत तरसते हैं ना, सुनो मैं बता रहा हूँ।